नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अगस्त 2022 का राशिफल देख रहे हैं और राशि है कर्क। कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने की उम्मीद है। महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में मंगल और राहु की युति होने की वजह से अंगारक योग जैसी स्थिति का निर्माण हो रहा है और जो कि आपके करियर में समस्याओं का कारक बन सकता है। वही मंगल की आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि रहने की वजह से आपके व्यवहार में उग्रता देखने को मिल सकती है। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में बिना वजह भी क्रोधित नजर आ सकते हैं। जाहिर है कि आपको अपने इस व्यवहार की वजह से कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरे भाव यानी कि धन व कुटुंब भाव में बुध के स्थित रहने की वजह से यह अवधि नौकरी पेशा जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। शुक्र का आपके प्रथम भाव में सूर्य के साथ स्थित होना आपको महीने के आखिरी 15 दिनों के दौरान करियर के अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस दौरान आपके वरिष्ठ आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं, जिसकी वजह से भविष्य में आपको पदोन्नति प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके द्वितीय भाव में बुध के साथ युति करेगा। सूर्य और बुध की यह युति कर्क राशि के उन जातकों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है जो बेरोजगार है और नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको किसी अनजान व्यक्ति से सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से अगस्त का महीना सकारात्मक रहने की संभावना है। महीने के पूर्वार्ध में सिंह राशि के बुध के स्थित रहने से आपको किसी प्रकार का अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि के वह जातक जो विदेश से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं या फिर विदेशी कंपनी में कार्यरत है, उनकी आमदनी में इस दौरान वृद्धि होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक और व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना आर्थिक लिहाज से उत्तम रहने की उम्मीद है। महीने के अंतिम 15 दिनों के दौरान सूर्य का बुध ग्रह के साथ आपके द्वितीय भाव में गोचर होगा और बृहस्पति इस दौरान आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेगा, जिसकी वजह से इस अवधि में कर्क राशि के जातकों को अनुकूल फल प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान आपके लिए रोजगार के नए मार्ग खुल सकते हैं। साथ ही नई और रचनात्मक योजनाओं से आप धन अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। पैतृक संपत्ति से किसी प्रकार का लाभ भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। कर्क राशि के वह जातक जो विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए यह अवधि रहने की संभावना है और इस दौरान वे लाभ अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। आमदनी के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, जिससे आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। अगस्त के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है। कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य अगस्त के महीने में बेहतर रहने की संभावना है। इस महीने आपके छठे भाव का स्वामी बृहस्पति आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में स्थित रहने वाला है। इसके अलावा आपके छठे भाव पर राहु की दृष्टि रहने वाली है। ग्रहों की इन स्थितियों की वजह से कर्क राशि के जातकों को इस दौरान पुरानी बीमारियों से छुटकारा भी मिल सकता है। महीने के अंतिम 15 दिनों के दौरान सूर्य की बुध के साथ युति आपके मनोबल को ऊंचा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आपको मानसिक तनाव आदि जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि के पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह अगस्त के महीने में राहु के साथ युति करके अपनी स्वराशि में इसमें गोचर करेंगे और यह आपके 10वें भाव में स्थित होकर आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। मंगल ग्रह की इस स्थिति की वजह से इस दौरान कर्क राशि के जातकों के प्रेम जीवन में नोकझोंक और मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस अवधि में आप दोनों के बीच छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। बृहस्पति की आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से इस अवधि में इस बात की भी संभावना है कि कर्क राशि के जातकों का पुराना प्रेम फिर से उनके जीवन में वापस आ सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है। इस अवधि में कर्क राशि के अविवाहित जातकों का विवाह हो सकता है। वैवाहिक जीवन में पुराने वाद विवाद दूर हो सकते हैं और एक दूसरे के प्रति विश्वास में वृद्धि होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगस्त का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए
सामान्य रह सकता है। इस महीने आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द में वृद्धि देखने को मिल सकती है। वही आपके तृतीय भाव यानी कि सहोदर भाव पर बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ने और इसी दौरान बुध का सूर्य के साथ युति करने की वजह से आपके मन में संदेह की भावना प्रबल हो सकती है। आशंका है कि संदेह की भावना की वजह से आप इस दौरान अपने परिवार के बीच कुछ कटु शब्द बोल सकते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ सकता है। ऐसे में आपको परिवार के बीच संवाद करते वक्त अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। वही आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में बृहस्पति के स्थित होने से इस दौरान आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना बना सकते हैं। उपाय: भगवान शिव का तिल मिश्रित दूध से अभिषेक करें। बुधवार की संध्या काल में काले तिलों का दान करें। प्रतिदिन 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाएं और उसे जल रोजाना चढ़ाएं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।